नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए 2014 के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं, जो 2014 में आपके कहना चाहिए जो टेट एग्ज़ाम हुआ था है ना, टीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसी का 121 से लेकर 150 तक के कुल 30 प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो आपके पर्यावरण से संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो पूरा। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका है उत्तराखंड पे। ठीक है, यूके उत्तराखंड पे। और दुधवा है तो आपका यूपी में है। ठीक है, और आपका जिम कॉर्बेट है, आपका जिम कॉर्बेट जो है आपके उत्तराखंड में आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वासरकोर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। देखिए क्वासरकोर किसकी कमी से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से होता है। जो क्वासरकोर नामक रोग होता है वह प्रोटीन की कमी से होती है। ये जो क्वेश्चन है ये 2014 के हैं, टीटी से आए हुए क्वेश्चन है। रिएक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता मापी जाती है। देखिए एक रिएक्टर पैमाना स्केल होता है जिसकी सहायता से किसकी तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या फिर चक्रवात। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे देखिए 124 नंबर प्रश्न पे है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। देखिए वन्य प्राणी सप्ताह कौन से सप्ताह में मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर या फिर जुलाई? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। आगे देखते हैं 125 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, क्या निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे क्या बाहर निकालते हैं? तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरे पौधे निकालते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन निकालते हैं जिसे हम लेते हैं। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए चावल पे पॉलिश जब चढ़ाया जाता है तो उसकी कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमिन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, थायमिन नामक जो आपका विटामिन होता है वह नष्ट हो जाता है चावल पे पॉलिश चढ़ा देने पर। आगे देखिए लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग और केसर जो है पौधे के कौन सा भाग होता है? जड़, तना, फूल या फिर फल? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका फूल है। लौंग जो होता है एक फूल है, केसर जो होता है वो भी क्या है? फूल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांस या फिर बाघ या फिर कस्तूरी मृग? 128 का जो आंसर हो जाएगा वो है बाघ, वहाँ का प्रतीक नहीं है, बाकी तीनों वहाँ के प्रतीक हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से आर हैं उसको देखिए, इस तरह से दिया हुआ है वो कम उपयोग है ना, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण है ना, रिसाइकल, रिन्यू है ना, या फिर रीयूज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन आप लोगों के लिए लाना था तो ला रहे हैं क्वेश्चन है ना। आगे देखिए ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। देखिए ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या फिर डीजल? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी है, सौर ऊर्जा होता है अप्रदूषकीय, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा से किसी तरह के प्रदूषण नहीं होता है। बाकी नाभिकीय ऊर्जा से, पेट्रोल ऊर्जा, डीजल से भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी के उष्मायन का क्या अर्थ है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल के गैस उत्सर्जन या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, उष्मायन। मैं इससे पहले भी करा चुका हूँ। उष्मायन आपका ग्रीन हाउस गैस संबंधित होता है, मतलब उष्मा को, उष्मायन मतलब हीट होना है ना, तो हीट होगा किससे? ग्रीन हाउस प्रभाव से। ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। देखिए कार्बन डेटिंग विधि जो है आज ही मैंने पढ़ाया है, कल पढ़ाया था।
स्थान ज्ञात करने के लिए, वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए, लिपि को पहचानने के लिए या फिर वस्तु की पहचान करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, वस्तु की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि C14 के माध्यम से, है ना, C14 के माध्यम से किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात किया जाता है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारी मतलब क्षरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी या फिर एरोसॉल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 133 का ऑप्शन बी है, स्टेन लेप्रोसी कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है जो मूर्तियों का या फिर ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होता है अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, कमेंट करके बताइएगा। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, देखिए स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान का संबंध स्वच्छता है गंगा की। आगे देखिए, मीनामाट रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका है? मीनामाट समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी में पीने के पानी में छोड़ने का। इसका जो सही आंसर है 135 का वो है ऑप्शन सी है, औद्योगिक पारा का अपशिष्ट को पानी में छोड़ना, है ना। पारा से मीनामाट नामक रोग होता है, औद्योगिक पारा से मीनामाट नामक रोग होता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्थान है? 136 पे जो आंसर हो जाएगा वो है IUCN, है। IUCN का फुल फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा, मैंने पिछला वीडियो इस पे पढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है, IUCN के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? देखिए, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। पानी पंचायत कहाँ शुरू हुई थी? तो पानी पंचायत आपके महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। पानी पंचायत कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से रोकती है या फिर किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये भी बता चुका हूँ मैं, ये सब करती है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये भी बता चुका हूं मैं, संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक आपके सरला बहन है, ठीक है। सरला बहन जो है संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखिका हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर बोला है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 राज्यों को क्रम से जमाना है तो राजस्थान आ जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है। अभी 3 राष्ट्रों को क्रम से भी पूछ सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कमेंट करके बताइएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने करा चुका है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन या फिर स्टॉकहोम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इस ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भूगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक उपयोग किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 143 का। आगे देखिए, 144 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो वह ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। देखिए, एक मेंढक एक टिड्डा को खाता है, मतलब वे दूसरे लेवल के खाता है और मतलब प्रथम जो होगा उपभोक्ता होगा और वे द्वितीय उपभोक्ता है ना, मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए। 144 का 1 मिनट 144 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी बिल्कुल है ना। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए, एक टिड्डा जो है घास को खाएगा, ये घास है, ठीक है। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। फिर टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, ठीक है। तो ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। आपका घास जो है
आपका घास जो है वो उत्पादक हो गया, आपका टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और मेंढक जो है द्वितीय उपभोक्ता हो गया। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 146 नंबर के प्रश्न पे, निम्नलिखित में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है या फिर सबसे विशाल होता है। ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है। आगे देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या फिर वृक्ष मित्र? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, वृक्ष मित्र के नाम से ये आपको पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखिए 148 में, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बांस, बांझ चारा, चीड़, लिसा? इसका जो सही आंसर है वो है 148 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे रिंगाल, इमारती लकड़ी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है? सुमेलित है। ठीक है, आगे देखते हैं 149 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम या फिर क्लोरोफिल तथा रसधानी केंद्रक तथा कोशिका कला? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा रसधानी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज की अंतिम प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुआ है? ये प्रश्न भी मैंने करा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुआ था? तो MIC, ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर मिक गैस भी कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, कौन से सन पे हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2014 में आपके एग्जाम में आए हुए थे, TT एग्जाम में आए हुए थे। ये आई होप ये आपके एग्जाम के लिए वो सहयोग प्रदान करे। इसी और आपको अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।